राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करते हैं कि हस्तरेखा द्वारा हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे भविष्य में क्या वाहन सुख होगा कि नहीं होगा। वाहन सुख जिस समय ऋषि मुनियों ने इसकी गणना की थी, उस समय पालकी चलती थी, सेवक हुआ करते थे। पालकी में 2 आगे और 2 पीछे, रथ हुआ करते थे, बैलगाड़ी हुआ करती थी। लेकिन शान की सवारी जो हुआ करती थी, वो जो ऊपर मतलब राजा मंत्री या अमीर लोग जो हुआ करते, धनवान लोग, व्यापारी लोग हुआ करते थे, वो रथ में या पालकी में उनकी सफर हुआ करते थे। और जो मध्यम वर्ग के लोग होते थे वो बैलगाड़ी में होते थे। मजदूर का तो कोई वो ही नहीं होता था। और सैनिक जैसे लोग होते थे वो घुड़सवारी किया करते थे। इसको हम अपने हस्तरेखा के द्वारा जान सकते हैं। कैसे? ये अनामिका उंगली, ये जो सूर पर्वत वगैरह एरिया होता है, ये अनामिका उंगली है। इस अनामिका उंगली में इस नीचे वाले पोर का अध्ययन करना चाहिए। इस नीचे वाले पोर को ऐसे अध्ययन किया जाता है कि ये हमारा शुरुआत उम्र की होती है, यानी शनि के पास से, मध्यमा उंगली के पास से जो रेखा, सीधी रेखाएं होती हैं, उनको हमें देखना है कि जिस सीधी रेखा में यहां से लेकर ये बुढ़ापा होता है, यानी छोटी वाली उंगली की तरफ है, 10-15 साल से लेकर 72, 80, 90, जो सीधी रेखा में अगर कोई ऐसे टेढ़ी रेखा निकले, यानी एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा से ऐसे कोई रेखा निकले, और या दोनों तरफ निकले ऐसे और ऐसे, और नीचे की तरफ भी रेखा में ऐसे निकले, काट दे, और जो नीचे की तरफ अधिकांश ऊपर की तरफ कम ही दिखता है, नीचे की तरफ ही दिखता है। ये अंगूठी पहनी, अंगूठी अगर हटा दे तो ये नीचे बिल्कुल इसी छोर पे वो सीधी रेखा को ऐसे काट देती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वाहन सुख मिलता है। और वाहन सुख अगर एक रेखा पे नीचे दोनों तरफ ऐसे अगर कटी हो तो उस व्यक्ति को बहुत सम्मान मिलता है। उसके पास एक नहीं अनेक गाड़ियां होती हैं, कई सेवक होते हैं कि एक अगर सेवक थक गया तो दूसरा सेवक जो है उठा लेता है पालकी को, और उसके पास रथ होते हैं, रथ पे वो सफर करता है। लेकिन अगर किसी के पास एक सीधी रेखा में ऊपर 2, यानी ऐसे इधर भी और इधर भी, यानी इधर भी हो, ऊपर एक सीधी रेखा में ऐसे 2 रेखा कट जाती, नीचे भी ऐसे 2 होती, वो बहुत महावीर राजा, बहुत बड़ा राजा हो, बहुत बड़ा मंत्री हो, उसके पास एक नहीं अनेकों गाड़ियां, अनेकों सेवक होते हैं, हाथी की सवारी होना। लेकिन अधिकांश जो ऋषि मुनि ने गणना में अपने सामुद्रिक शास्त्र में इसका वर्णन किया है, वो उस तरह की गाड़ियों का वर्णन किया है जिसमें कि आंधी, तूफान, बारिश वगैरह से बच सके, जिसमें महारानी जो है वो सफर करती थी, और उनको पालकी और रथ में ही गिना गया। उनको कभी भी हाथी, घोड़ा, बैलगाड़ी में गिनती नहीं गिना गया। उन्होंने वाहन को जो माना है, वो वाहन को पालकी और रथ से ही माना, जिसको शान की सवारी कहा जाता है, जिसमें कि कोई भी मौसम का असर नहीं होता, धूप का, बारिश का, आंधी तूफान का असर नहीं होता है। और उसमें सजने संवरने की सामग्री भी होती, उनके खाने पीने की वस्तुएं भी होती, वो चारों तरफ से बंद होता है। अब घोड़ा गाड़ी हुई तो घोड़ा चलाने वाला होगा, उसके साथ सैनिक उनकी सेवा करने के लिए होते हैं, और पालकी उठाने वाले होते हैं तो पालकी वाले होते हैं, और उसमें भी कई सारे उनके हेल्पर होते हैं कि अगर एक थक गया तो दूसरा उठाता है। और पालकी के अंदर उनके सारी व्यवस्था होती, पीने का पानी, भोजन, खेलने के लिए उनके पास कई सामग्री हुआ करती थी। एक की जगह 2 लोग भी बैठा जाते थे उसमें। तो आप भी देख सकते हैं अपनी हथेली में कि आपको वाहन सुख है कि नहीं, क्योंकि आज की वाहन सुख में कार होता है। कार का मतलब जिसमें कि आप ठंडी हवा एसी की ले सकते हैं, मौसम की मार में जैसे बारिश हुई, आंधी हुआ, उसमें आप बच जाते हैं। आप काफी सामान अपना जो है खाने पीने की वस्तु भी कार में लेके जा सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के हथेली में सीधी रेखा हो और ऐसे टेढ़ी उसके साथ निकल जाती, उस सीधी रेखा से ही निकलती है, काट के नहीं निकलती, उसी रेखा से निकलती है। आप चेक करेंगे अधिकांश लोगों के बिल्कुल इसी नीचे की तरफ होती है। और अगर किसी के ऊपर भी अगर ऐसे उसी रेखा से कोई शाखा ऊपर निकलती, यानी ऊपर ऐसे जाके 2 अगर निकलती है, बहुत भाग्यशाली होता है वो। बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां होती है उनके घर में,
और एक गाड़ी नहीं, जैसे सचिन तेंदुलकर के पास गाड़ियों की गिनती ही नहीं पता कितनी गाड़ियां हैं, कितने ड्राइवर हैं, जिनके एक रेखा में ऊपर 2 ऐसे निकले हो, नीचे भी 2 ऐसे निकले हो, और वो किस उम्र में है वो भी देख सकते हैं आप। ये जो है ना बिल्कुल किनारे 15 वर्ष की आयु से होती है, और ये 72 से लेकर 80 वर्ष की आयु तक किनारे तक होती है। यानी हमको अगर बीच में अगर है तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में हमको जो है वाहन सुख मिलेगा। और अगर शुरू में ही अगर इस तरह की रेखा मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि आप शुरू से ही मिल रहे हैं। और नीचे की तरफ अगर रेखा है तो निजी वाहन होता है, ऊपर की तरफ अगर रेखा है तो वो गिफ्ट में भी मिलता है, आपकी कुशलता के कारण कंपनी से मिल जाए या कहीं पर कोई अच्छे प्रदर्शन पे मिल जाए, गिफ्ट भी मिलता है उसको, इनाम के तौर पे मिलना, वाहन को इनाम के तौर पे मिलना, वो ऊपर की तरफ होता है। तो आप भी अपनी हथेली देखें और चेक करें कि आपको वाहन सुख है कि नहीं। और कृपया इसको पोस्ट ना करना अपने फेसबुक के पेज में, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म रेखाएं होती है, इसको जो है ना हम देख नहीं सकते। अगर आप इसको पोस्ट करेंगे हमें दिखेगा नहीं, जब तक कोई ऐसा कैमरा ना हो जिसका लेंस बहुत अच्छा ना हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।